हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो जैसा आपने टाइटल में देखा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने एक पोस्टर लगाया है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात लिखी गई है और क्या हम इसको बदल सकते हैं। ये इस प्रेजेंट एज में अपनी ये जो हम अभी प्रेजेंटली हम जो इस 3D वर्ल्ड में है, क्या हम इसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिले और स्पिरिचुअल वीडियोस बनाने का। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, बहुत बड़े लेवल के जो हाई एडवांस मेडिटेटर्स हैं, वो लोग जो इस 3D वर्ल्ड में किसी हायर डायमेंशनल वर्ल्ड से आए हैं कुछ मोटिव के लिए, अपने कुछ पर्पस के लिए, जो कि है ह्यूमैनिटी के लिए। उस तरह के लोग जो होते हैं वो हमेशा इस तरह की पावर रखते हैं कि अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को वो चेंज कर पाएँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो तब आपसे साइन करवाया जाता है जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में होते हो, और ये आपके और वन इन्फिनिट क्रिएटर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा काफ़ी सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स वगैरह कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि आप जो लाइफ चूज़ करने वाले हो इस 3D वर्ल्ड में, वो आपको ऑप्शंस दिखाए जाते हैं काफ़ी सारे। आप खुद ही अपनी लाइफ, अपने पेरेंट्स, अपनी सोल जर्नी, अपने स्पाउस, अपना लाइफ पार्टनर वगैरह, किड्स, ये सारी चीज़ें आप खुद ही चूज़ करके आते हैं। इवन टीचर्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड आपके जो आइडल होते हैं ह्यूमन लाइफ फॉर्म में, तो ये सब आप खुद चूज़ करके आते हैं। इवन आप कब 3D वर्ल्ड से जाएंगे, लाइक आप कब एक्सपायर होंगे, ये सारी बातें भी आप खुद ही चूज़ करके आते हैं। एवरीथिंग आप खुद चूज़ करके आते हैं। तो अब बात आती है कि ये हम खुद चूज़ करके आते हैं, ये हमें कैसे पता लगी ये सारी बातें। बेसिकली ये बहुत बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उन्होंने ये बोली है बात, और जो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस जो करते हैं, और जो काफ़ी सारे लोग जो बहुत एडवांस मेडिटेटर्स हैं, या फिर वो लोग जो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बातें और स्पिरिचुअलिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन या मेडिटेशन में देख सकते हैं ये सारा। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन ये जो 3D वर्ल्ड है, जो जहाँ हम अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों को उतना समय नहीं मिल पाता, या वो समझना नहीं चाहते, या फिर वो अपने किसी इल्यूजन में हैं, या अपने ही कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसे हैं। तो 3D वर्ल्ड जो रहता है वो एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटी पूरी तरह से अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ पाती। ये वही लोग समझ पाते हैं जो न्यूट्रलिटी में हैं और वन इन्फिनिट क्रिएटर की खोज में हैं। उस तरह के लोग जो हैं अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ईज़िली मतलब चेंज कर सकते हैं। तो
आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट देख भी सकते हैं, और आप चाहें तो आप स्पिरिट वर्ल्ड में जा भी सकते हैं। प्रेजेंटली यहाँ पे रहते हुए भी आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पिरिट वर्ल्ड में जब साइन करवाया जाता है तो काफ़ी सारे विटनेस भी होते हैं। वो होते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, हायर सोल्स, जो बहुत हाई लेवल पे जो सोल्स होते हैं वो, और बहुत ही वाइट इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे, एकदम लव वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में होते हैं सब, एकदम टोटल वाइट लाइट। इस तरह का इन्वायरमेंट रहता है जब आपसे ये सब साइन करवाया जाता है। माफ़ कीजिएगा। तो आप जब अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और ऐसा ही इन्वायरमेंट आप इमेजिन करते हैं तो तुरंत आपके सामने ही एक ऐसा लगेगा कि आपको एक मूवी की तरह एक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये फीलिंग ही अपने आप में एक इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की फीलिंग है कि आप इसको इमेजिन करते ही आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है, जस्ट इमेजिनिंग इट। इतना ज़बरदस्त ऑरा होता है वहाँ का, और अपने ऑरा में भी आप चेंज पाएंगे अगर आपको ऑरा अपना दिखना आता है तो ये इतना ज़बरदस्त होता है इन्वायरमेंट उस वक्त, और उसमें इंसान बिल्कुल ये खुलेआम तौर पे देख पाता है कि उसने ये लाइफ जो चूज़ करी है वो उससे पहले वाली लाइफ में क्या था, क्या चूज़ किया था, और वहाँ लाइफ में उससे क्या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई है जिन्हें वो खुद ही ठीक करने के लिए दोबारा से अब सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना चाहता है, या आगे जो भी उसको ठीक लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, बट हमें क्या करना होता है कि न्यूट्रलिटी में आना पड़ता है। न्यूट्रलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब हम न्यूट्रलिटी में आ जाते हैं तब हम इजीली अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर पाते हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स और वो जितने भी लोग वहाँ पे विटनेस थे उन सबको हम रियल लाइफ में भी देख पाते हैं आसपास, और अपने ड्रीम में भी आप उनसे मीटअप कर सकते हैं हमेशा। तो ऐसी डिवाइन पावर अगर आपको मिल जाए कि आप अपने स्पिरिट वर्ल्ड में जाके वापस से जो हायर सोल्स हैं उनसे मीटअप कर रहे हैं और वन इन्फिनिट क्रिएटर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ वो लाइफ आपको जो है ना लेफ़्ट जाना है ना राइट जाना है, बस उस लाइफ को लेके पकड़ के चलते रहना है, कहीं नहीं मुड़ना बस। अब अगर ऐसा हो जाता है आपके साथ, आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपका यही पर्पस था, अब ये पूरा होने जा रहा है, बस इसको सिंपल आपको जीना है, बस प्रेजेंट में रहते हुए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी जो सोल जर्नी है बहुत आसानी से और बहुत शांति से, बहुत पीसफुली एंड हारमोनियस वे में क्रिएटर की प्रोटेक्शन में बीतेगी। तो ये जो बात है कि आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना चाहते हैं, आपकी मान लीजिए इस लाइफ में कुछ अगर इक्का दुक्का या कुछ भी, अगर जो भी नेगेटिविटीज़ आपके साथ चल रही हैं, आप जस्ट मेडिटेशन में जाएं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। उससे कनेक्ट कैसे करना है कि आपको बस आँख बंद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना है कि मुझे मेरे हायर सेल्फ से मिलना है। जैसे ही आपने ये बात बोली आँख बंद करके, आपके सामने एक गोल्डन कलर की फ्लेम फोरहेड के सामने एकदम दिखने लग जाएगी, और वो एकदम से स्प्रेड हो रही होगी बहुत ज़्यादा। वही आपका हायर सेल्फ है। तब आपने ये बात अपनी रखनी है कि आपको अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो आप हटा देना चाहते हैं। सिर्फ ईश्वर की वाइट लाइट और हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाला जो उनका वाइट लाइट है उसको ही रखना चाहते हैं। ऐसा करने से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी, और
आपकी लाइफ बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगी। आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहेंगे। वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, कई मेडिटेशन टेक्निक्स भी जानते हैं और अपनी लाइफ में बस ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, ईश्वर की खोज में लगे हैं। जो भी लोग ईश्वर की इस तरह से खोज में लग जाते हैं, जो एक की खोज में, जो वन इन्फिनिट क्रिएटर है, जो वाइट लाइट है, लव एंड लाइट है, तो उनकी लाइफ में इतने चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल सरेंडर मोड पे आ जाती है। और जो वन इन्फिनिट क्रिएटर है वो खुद अपने हाथों से उनकी लाइफ को चलाता है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है ऐसे में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो आप भी अगर चाहें अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना तो आप कोशिश कर सकते हैं। इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप दवाई खा रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक आपके पास एक फैसिलिटी है जो स्पिरिट वर्ल्ड से आपको मिली है और मेरे हिसाब से या आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको, मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ है तो आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए उन फैसिलिटीज़ को और अपने अंदर नोटिस करना चाहिए कुछ चेंज महसूस हो रहा है क्या, आपकी बॉडी हल्की हो रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया। ऑरा आप देख सकते हैं वाइट दीवार पे अपना हाथ रख के, आप उसको पूरी तरह कंसंट्रेशन से देखते रहेंगे। हाथ और दीवार के बीच में आपको एक फ्लेम के टाइप का कुछ ऐसे फिल्म टाइप की एक कवरिंग एरिया दिखाई देगा, वो आपकी ऑरा होती है। तो वो आपको एवरीडे नापना चाहिए एंड आपको ये प्रेयर करनी चाहिए कि ऑरा आपका हमेशा स्ट्रांग रहे। प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी आप प्रेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रेयर हमेशा करते रहनी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी। प्रेयर करने से आपकी लाइफ बहुत बैलेंस में आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और हमें ये देखना है कि लोग जो हैं अब अपनी लाइफ को ठीक करें इस सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली फैसिलिटीज़ को यूज़ करके। अब आने वाला जो टाइम है वो ह्यूमैनिटी के लिए कैसा जाने वाला है, कैसा नहीं जाने वाला, वो तो हमें सोचने की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमें सरेंडर मोड में रह के बस अपने लाइफ को बिताना है और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे निकलने के लिए नहीं सोचना। बस अपना प्रेजेंट में रहते हुए सिंपल जीवन जीना है और मेडिटेशन करना है एंड प्रेयर करनी है ताकि आपकी लाइफ में जो है क्रिएटर से कनेक्टिविटी बढ़े और न्यूट्रलिटी में आने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने की जो ताकत तभी बढ़ती है या आपको तब पता लगती है जब आप न्यूट्रलिटी में आ जाते हैं। जब तक आप न्यूट्रल नहीं होंगे आप इस कॉस्मिक फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आपकी वही लाइफ फिर नॉर्मल जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। लाभ ले इसका फ़ायदा उठाने से ये हो जाता है, आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सरेंडर मोड पे आ जाती है। फिर आपने उसे चेंज कर लिया तो उसमें आपने ईश्वर की लव एंड लाइट वगैरह भर दी है सोल कॉन्ट्रैक्ट में। फिर क्रिएटर आपके साथ हमेशा रहता है और आपको हमेशा गाइड करता है। आपके हर लाइफ में जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में या कभी भी, आपको एकदम सेफ गार्ड रख के प्रॉपर वे में आपको चलाता है और आपकी लाइफ को हमेशा सीधा लेके जाता है, जहाँ पे आप हमेशा बैलेंस में रहते हुए अपनी लाइफ को बिताते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ह्यूमैनिटी के लिए एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि
उनको अब समझ में आना चाहिए कि लाइक आफ्टर 2020 वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ है और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इवन जो समय की गति है, जो ये टाइम है, जो जिसे हम टाइम कहते हैं, वो अचानक से बहुत फास्ट भी हो गया है और ये टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अर्थ बहुत तेज़ घूम रही है इसलिए ये तेज़ी से बीत रहा है, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल लोगों का ये कहना है कि कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज़ हैं जिन्हें हम गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट कहते हैं, वो लोगों ने टाइमलाइन को शिफ्ट कर दिया है क्योंकि ह्यूमैनिटी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आने वाली थी 2030 तक, लेकिन उनके पास एक कुछ पावर्स ऐसी थी जिनका यूज़ करते हुए उन्होंने जो है टाइमलाइन शिफ्ट कर दी है। अब टाइमलाइन शिफ्ट करी है या नहीं करी है हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, वो एक टोटल डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और हमें अब अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप अगर उठाने पड़े तो ज़रूर उठाने चाहिए ताकि हमारी लाइफ सरेंडर मोड पे आ सके। सोल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आपको साइन करना पड़ता है, ये एकदम वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे रियल लाइफ में आप कागज़ साइन करते हैं, लगभग उसी तरह का होता है। यहाँ पे ये पेपर का बना होता है इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में, एंड जो हायर डायमेंशनल स्पिरिट वर्ल्ड है उसमें वो एक प्योर लाइट के ऊपर एकदम लिखावट होती है और एकदम सब कुछ सेलेस्टियल होता है उसमें। वो होता वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है आपका। तो ये जो वर्ल्ड है स्पिरिट वर्ल्ड, इसमें भी अगर आप जाएं और अपने लिए प्रोटेक्शन सीख करें, कुछ हायर बीइंग्स को बोले कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, कुछ भी मैं क्रिएटर के लव एंड लाइट में जाना जाते हों या जो भी हो, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं। कुछ एंजेलिक बीइंग्स होते हैं जो इसीलिए ही बैठे होते हैं कि ह्यूमंस अगर हमसे हेल्प मांगे तो हम हेल्प करें, लेकिन हेल्प मांगे या ना मांगे वो ह्यूमंस को समझ में ही नहीं आता, तो इसलिए वो बस बैठे रह जाते हैं एंड हेल्प नहीं हो पाती। हो सकता है अगर आप हेल्प मांगे तो आपको आपका स्पिरिट गाइड भी बता दिया जाए, हो सकता है ये भी पॉसिबल हो, जिसके आ जाने से आपकी लाइफ एकदम प्रोटेक्शन में चली जाती है और बहुत हाई लेवल पे हाई एक्सपीरियंस करने के लिए, हायर डायमेंशनल वर्ल्ड में जाने के लिए भी एकदम तैयार रहती है और मेडिटेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी लाइफ एकदम शांति से और सॉर्टेड तरीके से बीतते हुए आपको दिखती है। तो इसीलिए बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं काफ़ी डीप जाके आपको ये वीडियोस दे पाता हूँ क्योंकि मैं खुद एक इंस्ट्रूमेंट होता हूँ यूनिवर्स का, जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ और एकदम टेलीपैथिकली कनेक्टेड होता हूँ। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, एंड ये आप उन लोगों को ज़रूर शेयर करो जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।